मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का, उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पर उतरती हैं, ज़िक्र जारी हमेशा है जहाँ ख़त्मे नबूवत का। ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का, करो अपने लहू से भी धयां ख़त्मे नबूवत का। करो अपने लहू से भी धयां ख़त्मे। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है, किया जिसने अकीदत से बयां ख़त्मे दिया ख़त्मे नबूवत पे रज़ा के इल्म ने पहरा, बना उनका कलम भी तर्जुमा ख़त्मे न। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे न। बाद ज़म्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम जुमला हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिर रसूल अल्लाह, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और खातमुन नबिय्यीन है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल जलाल सब कुछ जानने वाला है। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से बुनियादी जो अकीदा है उसको समात फरमा लें और ज़हन नशीन फरमा लें। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह के सारे जो नबी हैं वो सारे बरहक हैं, लेकिन सबसे आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। शान में, मकाम में, मर्तबे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा सारे अम्बिया से बुलंद है। तो बुनियादी अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी रहमत कौनैन आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं,
यहाँ तक कि जाकर अकीदा ख़त्म नबूवत ख़त्म नहीं हो जाता। इससे आगे अगर हम जाएं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब यह अल्लाह की आखिरी किताब है। आपकी ये उम्मत आखिरी उम्मत है और आपके बाद ये दूसरी चीज़ जो इस अकीदा ख़त्म नबूवत में है कि आपके बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे या रिसालत का दावा करे, वह अपने दावे में झूठा, कज़्ज़ाब और दज्जाल है और दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस तरह तौहीद पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत पर यकीन रखना ज़रूरी है। और जिस तरह रब की तौहीद को ना मानने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, इसी तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत पर यकीन न रखने वाला वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। और जिस तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत पर यकीन न रखने वाला, शक करने वाला काफिर है, इसी तरह उस ख़त्म नबूवत के मुनकिर के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। ये बुनियादी अकीदा है। कई लोग यहाँ बिलखुसूस कादियानी अहमदी ग्रुप, वो कहते हैं कि हम तो ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, क्योंकि कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज का तो वो इनकार नहीं करते, लोगों को इसी से धोखा देते हैं। हम तो ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, वो लफ्ज़ का इनकार नहीं करते, वो माने का इनकार करते हैं। ये बुनियादी चीज़ आप याद रखें। नौजवान मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बुनियादी जो उनका इख्तलाफ है वो ख़त्म नबूवत ख़ातमुन नबीयीन के माने में है। वो ख़ातमुन नबीयीन हुजूर को मानते हैं, वो कहते हैं हम हुजूर को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, लेकिन इसका मतलब आखिरी नबी नहीं है, यानी उनके बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। बल्कि वो कहते हैं ख़ातम ये इसमें आला है, मतलब कोई चीज मोहर लगाने, मोहर जिसका मतलब है मोहर, यानी मोहर लगाने का आला। तो आप फरमाते हैं हुजूर को अल्लाह ने ख़ातमुन नबीयीन कहा है, यानी हुजूर ख़ातम है। आप सारे अंबिया के बाद मोहर, चूंकि जब खत बंद हो जाता है डाकिया उसके बाद मोहर लगाता है, कहते हैं कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तमाम अंबिया के बाद मोहर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक और मोहर से सारे नबी बनते हैं। आपके साए में कोई जिल्ली या बरूजी नबी आ सकता है। यह खातिम है, इसमें फाइल बमाना खत्म करने वाला, यानी नबूवत के सिलसिले को खत्म कर देने वाली जात। और दूसरा इसमें आला, अगर हम इससे मुराद लें, खातम मुराद लें, तो देखिए जब डाकिया खत बंद कर देता है, वो लिफाफे में डाल के ऊपर मोहर लगा देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जिस शख्स का है वही खोले, कोई और खोलेगा तो ये चोरी और डाका तस्वुर किया जाएगा। जब एक डाकिया किसी खत पर मोहर लगा दे, उसको कोई और शख्स अगर खोले तो वो डाका और चोरी है। जब अल्लाह के नबी रहमते कौनैन को अल्लाह ने सारे अंबिया की मोहर बनाकर भेजा है, अल्लाह रब्बुल जलाल के नबी के बाद अगर कोई नबुव्वत का दावा करेगा वो सबसे बड़ा डाकू और चोर होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहुत सारी अहादीस मुबारका भी इस हवाले से मौजूद हैं। इख्तिसार के साथ मैं चंद अहादीस मुबारका पेश करूँगा। सही बुखारी की हदीस मुबारक है, किताबुल मनाकिब, बाब ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसली व मसलुल अंबियाए, मेरी और दीगर अंबिया की मिसाल का मसली रजुलिन बना दारन, कि मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने घर बनाया, फ़अतम्महा व अकमलहा, उसको हर तरह से मुकम्मल कर लिया। घर बनाता ना बंदा, सारे काम मुकम्मल हो गए। हुजूर नबी करीम ने फरमाया, इल्ला मौदिअ लबनातिन, उसने एक ईंट की जगह छोड़ दी। फजअलन नासु यदखुलूनहा,
लोग उसके अंदर दाखिल होते हैं, वयतअज्जबूना मिनहा व यक़ूलूना, वो उसके इर्द गिर्द तवाफ भी करते हैं, जब देखते हैं उसका नज़ारा करते हैं तो कहते हैं कि अब ताज्जुब करते हैं, ये क्या बात है, एक ईंट की जगह तुमने छोड़ दी, बाकी सारा घर मुकम्मल है, कि ये तुमने क्यों एक ईंट की जगह छोड़ी। हुजूर ने फरमाया इसी मिसाल को समझो, मैं ही वो ईंट हूं, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे वो बनाया है जो अंबियाए किराम का कसरे नबुव्वत था, उसकी तकमील के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज दिया। अब एक ईंट की जगह थी, वो एक ईंट जब लग गई तो उसके बाद किसी ईंट की जगह बाकी नहीं बचेगी। और लफ्ज़े खातमुन नबिय्यीन पर सहाबाए किराम के भी बहुत सारे अक़वाल हैं। इमाम इब्न जरीर तबरी और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में इनको जिक्र किया है। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप वलाकिर रसूल अल्लाह की तफसीर में ये बयान करते हैं, ऐ आखिरुहुम, यानी जो आखिर में आने वाला है, जो सबसे बाद में आने वाला है, उसके बाद आने वाला कोई ना हो और ना ही आ सकता हो। और तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह खातमुन नबिय्यीन का माना बयान करते हैं और आप हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को जिक्र करते हैं। अनिल हसन फी कौलिही खातमुन नबिय्यीन क़ाला ख़तमल्लाहु नबिय्यीन बि मुहम्मदिन व काना आखिरु लिमन बासा, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनको आखिर में मबूस किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हुजूर आप कब से नबी हैं? तो हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन व आदम बैनल माई व तीन। इसीलिए तो साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा था कि तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिल के सारे पढ़े, सारे ना बन सकी है ना बन सकेगा, जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मेरे नबी रहमते कौनैन के प्यारे सहाबी हजरत जुबैर बिन अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मेरे नबी रहमते कौनैन ने फरमाया क़ाला अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी युम्हा बियल कुफ्र व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नासु अला अक़बैया व अनल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन। मेरे नबी रहमते कौनैन ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ, आसमानों पे रब ने मेरा नाम अहमद रखा है। व अनल माही अल्लज़ी युम्हा बियल कुफ्र, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे माही बनाया है और माही वो होता है जिसकी आमद होती है, रब्बुल जलाल उसके ज़रिए से कुफ्र को मिटा देता है। मेरे नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें अकीदा दिया व अनल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन। मेरे नबी ने फरमाया मैं आकिब हूँ। वो आकिब कौन होता है? मेरे नबी ने फरमाया जिसके बाद कोई नबी ना हो उसे आकिब कहते हैं।
ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सारे गूंज पड़ जाए। ना बन सकी, मेरे नबी रहमते कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरा नबी सबसे आखिरी नबी है, मेरा नबी खातमुन नबीयीन है। जिस तरह दिन के वक्त सूरज के तुलू होने में कोई शक नहीं होता, इसी तरह नबी के खातमुन नबीयीन होने में कोई शक नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबीयीन हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और मेरे नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम, कि मैं आखिरी नबी हूँ और है मेरी उम्मत तुम आखिरी उम्मत हो। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और तुम्हारे बाद कोई और उम्मत नहीं आएगी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ ये आज 1400 साल बाद किसी ने शुरू नहीं किया। ये पहली सदी में हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सबसे पहला अकीदा खत्म नबुव्वत के का मुहाफिज खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर तरह की मसलहत को बालाए ताक रखते हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुनकरीने खत्म नबुव्वत सलमा कज़्ज़ाब का ताक़ुब किया और उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान फरमाया। उधर हुजूर का विसाल है, कितना बड़ा सदमा है, उम्मत मुस्लिमा बिखरने वाली है, लेकिन जनाब सिद्दीक ने इसका ख्याल लिहाज नहीं किया। कहा कि अगर हुजूर की खत्म नबुव्वत पे आंच आती है, हमारी जान जाती है तो जाए, हम इसका दिफा करेंगे, हम उनका ताक़ुब करेंगे। 21,000 आदमी उसके जंगे यमामा में मारे गए और सहाबाए किराम की कुल तादाद 259 या 260 सहाबाए किराम तमाम गज़वात में शहीद हुए और ये एक जंगे यमामा में 1200 सहाबाए किराम शहीद हुए। और उन सहाबाए किराम में 700 सहाबाए किराम वो हैं जो हाफिज कुरान है, जो हाफिज कुरान है वो 700 सहाबाए किराम है। और आज हमारे इन जज्जों को हाफिज कुरान, हाफिज के लक़ब से तकलीफ होती है। मैं आज बता दूं, वो और होंगे जो मसलत पसंदियां करते होंगे। ये फायज ईसा ये मुल्क के आईन का गद्दार है। या आज कहते हैं मौलवियों को इंग्लिश नहीं आती। हाँ, इनको रब का कुरान आता है, तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते होंगे। ये मजहबी आजादी है। कौन सी मजहबी आजादी है जिस मजहबी आजादी को लेकर तुम कहते हो कि कादियानी अपनी तबलीग करें, अपना मर्जी का कुरान का तर्जुमा करें, जब पाकिस्तान के आईन में मौजूद है कि कादियानी अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। आज तुम्हें ज्यादा मजहबी आजादी याद आती है। सियासी टाउट बने बैठे हो तुम किसी के। और आज हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान के आला अदलिया के चीफ जस्टिस ने जो कादियानियों को मजहबी आजादी दी और हुर्मते कुरान के और हुर्मते इस्लाम के कानून को हज़फ करने का हुक्म जारी किया, हम मजम्मत करते हैं उसकी। क्या आप मजम्मत करते हैं? ये पाकिस्तान है, ये बुजुर्गों ने कुर्बानी देके इस्लाम के निफाज के लिए इसका कयाम अमल में लाया था। ये इनके कंजर खाने के लिए नहीं लाया था। देखा आपने अभी पिछले चंद हफ्तों से, चंद महीनों से सियासी गहमा गहमी है। कभी ये मैंने सियासत के हवाले से बात नहीं की।
अगर कोई गवाह है कि मैंने कभी सियासत के हवाले से किसी के खिलाफ बात की हो तो वो हाथ खड़ा करके कहे हाँ मौलवी साहब आपने बात की है। लेकिन जब ये सियासी मुखालफतों में मजहबी टच देंगे तो कोई बात है। खत्म नबुव्वत का कानून ये ईमान की दलील है। खत्म नबुव्वत का कानून ये हमारी जान है। अगर इसको कोई खत्म करने की कोशिश करेगा वो हमारी लाशों से गुजर कर खत्म करेगा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये अहले इस्लाम का जज्बा है। और इनको अगर ये बाज ना आए, हमें अपनी जानों की फिक्र नहीं है। 1953 में 10,000 तुम्हारे बड़ों ने अगर शहीद कर दिए तो आज हमारी जानें उनसे कोई कीमती नहीं है। 1200 सहाबाए किराम अगर खत्म नबुव्वत के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, वो हाफिज कुरान सहाबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आम हुक्म जारी किया। जब रसूलुल्लाह का विसाल हो गया तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उस वक्त ये हुक्म जारी हो गया जो बदर में सहाबा शरीक थे अब वो जंग में न जाएं। बड़े कीमती अजमत वाले सहाबा वो जो पहली जंग में गए थे ना, अब ना जाएं। लेकिन जब मामला खत्म नबुव्वत का आया, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कोई घर में ना रहे, अगर घर की औरतों के जिस्म से गोश्त नोच के ले जाते हैं उसको छोड़ दो, कलमा कज़्ज़ाब के ताक़ुब के लिए आगे निकल जाओ। आज हम यही कहते हैं कि हमें है जान से प्यारा बयां खत्म नबूवत का, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्म, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्म जितने भी नबी दी करे नबूवत उनकी वक्ती थी। कोई 100 साल के लिए आया, कोई 200 साल के लिए आया। जनाबे नूह 900 साल अल्लाह के इस ज़मीन पे तबलीग करते रहे। जनाबे आदम ने भी तबलीग की, लेकिन हर नबी की नबुव्वत वक्ती थी। मगर है हशर तक सारा ज़मा खत्म ये नारा है अमीरुल मोमिनी सिद्दीक अकबर का, करो अपने लहू से भी दया खत्म दिया खत में नबूवत पे रजा के इल्म ने पहरा बना उनका कलम भीतर जो माखत में। अभी भी कुछ लोग शर्मा रहे, मिलके बना उनका कलम भीतर जो माखत में। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है, अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने अकीदत से बयां खत में, सुनो जितने या खत में नबूवत के फिदाई हो, रहे ये काफिला हर दम रवा खत में ना। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में ना। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।